गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्महेश्वरं देवं गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुदेव की कृपा होती है, गुरुदेव की कृपा होती है तो मोक्ष होती है। हाँ, ये मानस थोड़ा बड़ा मोल है भाई। सब गुरुदेव की कृपा है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही महेश्वरम गुरु ही शिव गुरु साक्षात परब्रह्म है। गुरु ही परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। गुरु में परमात्मा में कोई अंतर नहीं। गुरु निर्विकल्प चेतन है। हाँ, गुरु सर्वदेशी है, शरीर एक देशी है। यह तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है गुरुदेव। गुरुदेव साकार लीला करने के लिए आते हैं, जीवों को त्यागने के लिए साकार लीला करते हैं। बाकी तो निराकार रूप ही है। अगर साकार लीला नहीं करते तो फिर संसार का उद्धार कैसे होगा? इसलिए परमात्मा गुरु का ये साकार लीला सृष्टि का उद्धार करने के लिए साकार लीला करते हैं। अदम उदाहरण त्यारण कारण जग में आया ये शिव सतगुरु बल आया ये निर्गुण से सरगुण बया दरिजन काया ये शिव सतगुरु बल आया है। निर्गुण रूप था और सरगुण साकार शरीर धारण किया जीवों का उद्धार करने के लिए। अदम उदाहरण त्यारण कारण जग में आया ये शिव सतगुरु बल आया ये जीवों का उद्धार करने के लिए। हाँ, ये साकार लीला धारण की गुरुदेव ने। स्वरूप में कुछ करना कारण है नहीं। शरीर का धर्म, शरीर कर्तव्य है, शरीर का यह व्यवहार शरीर में होता है, अपना स्वरूप में कुछ नहीं। निर्विकल्प चेतन। इसीलिए अपना स्वरूप की दृढ़ता ये मानस सोला में हो सकती है। गुरुदेव ने बताया तू शरीर नहीं, इंद्रिया नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, तू सर्व का साक्षी, तू दृष्टा है। ये बुद्धि में दृढ़ता कर, ये मानस सोला बार बार नहीं मिलेगा। बेर बेर नहीं पाई ये सुंदर मानस दे राम भजन सेवा सुकृत ये सौदा कर ले। परमार्थ तो सुधरा हुआ, क्या सुधरे? व्यवहार को सुधार ले। ये शरीर व्यवहार में है। पहले तो शरीर सिंदूर विष्णु सिंदूर बीड़ी सिगरेट गुटखा जर्दा फरदा शराब मांस अंडा गांजा भांग सुल्फा अमल छूतरा ये नशीली चीजों का त्याग करो। पहली सुख निरोगी काया निरोग होगी तो अपने स्वरूप की दृढ़ता हो सकती है भाई। योगी शरीर से कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए ये थोड़ा बेर बेर नहीं मिलता। बेर बेर नहीं पाई ये सुंदर मानस ते राम भजन सेवा सो करते सौदा करते। ये थोड़ा बार बार नहीं मिल गया मौका आया हुआ। इसको दुर्व्यसनों में खराब मत करो, व्यवहार को सुधार। संत ब्राह्मण संतों की सेवा करो। ब्रह्म को जानता वो ब्राह्मण है। वेद पढ़े सो ब्राह्मणा। वेद पाठी ब्राह्मण को नमस्कार करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। संत महापुरुषों को आदर करना चाहिए। ये मानस थोड़ा सामान्य मात्र प्राणी मात्र की सेवा करो, ये थोड़ा सेवा करने के लिए मिला है, अपना स्वरूप को पहचानने के लिए मिला है। इसलिए ये थोड़ा बार बार नहीं मिलता है भाई। मानस थोड़ा ये मिंदर है, ये मोक्ष का द्वार है। इसलिए संतों ने इसको मिंदर बताया है शरीर को। संतों का भजन भी है। अरे तुम देखो रे जादो देव तल मिंदर चलता, तुम देखो रे जादो देव तल मिंदर चलता। अरे देव या चल मिंदर चलता रे, तुम देखो रे राधो देव तल मिंदर चलता।
हरि 5 25 ये 17 ईंट का मिंदर बनाया करता और 9 दरवाजा कुले बनाए, 9 दरवाजा कुले बनाए, अरे 10वां बंद कर रखता रे तुम देखो रे दो अरे देव चल मिंदर चलता तुम देखो रे राधो देव चल मिंदर चलता। चौगला पुजारी पहले बनाए फिर प्रवेश हो या धरता और मिंदर अनंत अनेक बात के, मिंदर अनंत अनेक बात के, अरे जाम देव एक रहता रे तुम देखो रे राधो देव चल मिंदर चलता तुम देखो रे राधो देव चल मिंदर चलतो। चैतन्य तुम देखो रे राधो देव चल मिंदर चलता। अरे देव आश्रय मिंदर फिरता अनेक चेष्टा करता, देव आश्रय मिंदर फिरता अनेक चेष्टा करता और पूजा पोती चढ़े मिंदर को देव भोगिए करता रे तुम देखो रे राधो देव चल मिंदर चलता तुम देखो रे राधो देव चल मिंदर चलता। देवाश्रय मिंदर भरता अनेक चेष्टा करता और पूजा पोती चढ़ मिंदर को देव भोगिए करता रे तुम देखो रे राधो देव अचल मिंदर चलतो। चेतन देव की शक्ति करके मिंदर जमींदर बनता, ये जी कुदरत रखी मिंदर में मिंदर जमींदर निकलता रे तुम देखो रे राधो देव चल मिंदर चलता तुम देखो रे राधो देव चल मिंदर चलता। षट विकारिये मिंदर सारे जलम अस्थि वर्धता, षट विकारिये मिंदर सारे जलम अस्थि वर्धता, अरे जड़ परवाणी कमजोर होव आखिर फिर भी करता रे तुम देखो रे राधो देव चल मिंदर चलता तुम देखो रे राधो देव चल मिंदर चलता। निराकार देव अविनाशी नहीं जल में नहीं मरता, अचल राम उस देव को जान बोई बोई सागर तिरता रे तुम देखो रे राधो देव चल मिंदर चलता तुम देखो रे राधो देव चल मिंदर चलतो। ये मिंदर है, ये शरीर को मिंदर है भाई, परमात्मा इसको मिंदर बताया संतों ने। 5 25 ये 17 इंच का 5 तत्व है, 25 प्रकृति का ये शरीर बना है। 5 तत्व आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पंचभूत है। 5 भूत 25 प्रकृतियां, 5 की आकाश की 5 वायु की 5 अग्नि की 5 जल की, ऐसे मिल करके 25 हुए। आकाश का शोक काम क्रोध मोह भय 5 आकाश के, 5 वायु के प्रसरण ध्यान बलन चलन अंकुचन, 5 अग्नि के निंद्रा तरसा सुधा कांति आलस, 5 जल के लार सफेद मूत्र रकत, 5 पृथ्वी के रोम त्वचा नाड़ी मांस अस्थि, ये 25 प्रकृतियों का शरीर है। 5 तत्व है 25 ईंट का, 17 ईंट का, 17 ईंट
जैसे तो गुणित तत्व है, उसने गुप्त कर दिया, दो तत्वों को गुप्त मिला दिया। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण, 4 अंतःकरण, चित्त मन बुद्धि अहंकार। तो इसलिए अंतःकरण में मन को लीन कर दिया, बुद्धि को लीन कर दिया। 4 अंतःकरण, ये तो ये 17 ये गुणित है। गुणित तत्वों का सूक्ष्म गीता में बताया भगवान ने, गुणित तत्वों का सूक्ष्म शरीर गीता में बताया है। इसीलिए 5 ज्ञान इंद्रियां, श्रोता तविता चक्षु जिह्वा, श्रोता तविता चक्षु, श्रोता तविता, श्रोता तविता, श्रोता तविता, 5 तत्व है। हाँ, ये ज्ञान इंद्रियां 5 तो श्रोता तविता, श्रोता तविता चक्षु, रसना ग्रहण। हाँ, ये 5 ज्ञान इंद्रिया है। ग्रहण नाम नाक का है, नाक ये सब दुर्गुण करता है। तो श्रोता सुनने का काम करता है, तविता स्पर्श का काम करता है, चक्षु देखने का काम करता है, जिह्वा रस का काम करता है चाखने का, और ग्रहण दुर्गुण सुगंध का काम करता है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां है। 5 कर्म इंद्रियां, वाक बोलने का काम करता है, हाथ लेने देने का कर्म करता है, वाक बोलने का काम करता है, हाथ लेने देने का करता है, वाक बोलने का काम करता है, वाक हस्त, पाद पाव पग पैर चालने का काम करता है, चलने फिरने का काम करता है पाद। वाक उपसत मलमूत्र त्यागने का काम करता है। और गुद्दा गंदी वायु को मल को त्यागने का काम करता है। ये 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 प्राण, व्यान वायु सारे शरीर को मोड़ने का काम करता है, सर्वदेशीय व्यान वायु। उदान वायु कंठ में रेखता है, हचकी सपना दिखाना, ये काम करता है। व्यान उदान प्राण हृदय में रहता है, 21,000 सांस प्राण सांस लेने का काम करता है, 21,600 सांसों का ये चलाने का काम करता है 24 घंटों में। समान वायु नाभि में रहता है, खाए पिए अंजल को रस बनाता है। 3 भाग करता है अन्न का समान वायु, मल बनाता है, रक्त बनाता है, और फिर सूक्ष्म वीर्य बनाता है। तीनों काम करता है। 72 लाख 72 करोड़ 10,000 200 नाड़ियों में अन्न का रस पुकाता है। और समान वायु अपान वायु गुदा स्थान में रह करके मल को त्याग करता है, गंदी वायु को सोता है। हाँ, ये 5 प्राण, 4 अंतःकरण। मन सकल विकल्प करने का काम करता है, मन सकल विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है, चित्त चिंतन करता है, अहंकार अहम भाव करता है। यह गुणित तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। 5 25 17 ईंट का, 17 मतलब मन को उसमें लीन कर दिया, मन बुद्धि को, बुद्धि में चित्त को उसमें लीन कर दिया। 2 ही इसलिए गुणित ही बताया है, बाकी सब पूरे बने तो गुणित तत्व है। हाँ, ये से गुणी 17 ही है, उसको उसमें लीन किया, उसको उसमें लीन कर दिया। हाँ, ये 17 गुणित तत्वों का सूक्ष्म शरीर है, गीता में बताया है। 5 25 17 ईंट का इंद्र बनाया करता, ओम इंद्र बनियो, शरीर बनियो। 5 25 17 ईंट का इंद्र बनाया करता, 9 दरवाजा, ये 9 दरवाजा खुले हैं, 10वां ये बंद है, 10वां बंद कर रखता,
तुम देखो रे साधु देव चल मिंदर चलता। 14 पुजारी पहले बनाए, 14 पुजारी। चौदह पुजारी किसको कहते हैं? वाक का देवता अग्नि, हाँ पहले श्रोता है, ज्ञान इंद्रियों का देवता। श्रोता का देवता दिक्पाल, चक्षु का देवता, तविता का देवता वायु, चक्षु का देवता सूर्य, और जिब्बे का देवता वरुण, और नासिका का देवता अश्विनी कुमार। ये 5 ज्ञानेन्द्रियों का 5 देवता है। 5 कर्म इंद्रिया, वाक का अग्नि देवता है, हाथों का इंद्र देवता है, पगों का वामन देवता है, उपसत का प्रजापति देवता है, गुदा का यमराज देवता है। हाँ, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्म इंद्रियों का देवता। 10 देवता हुए। मन का देवता चंद्रमा है, बुद्धि का देवता ब्रह्मा है, चित्त का देवता वसुदेव है, अहंकार का देवता रुद्र है। ये 14 पुजारी, 14 पुजारी पहले बनाया, फिर परिवेश हुआ धरता। मिंदर अनंत अनेक भांत के मिंदर, 84 दुनिया सब मिंदर है। 84 दुनिया सब अनेक भांत के मिंदर है। मिंदर अनंत अनेक भांत के, जामे देव एक रहता। तुम देखो रे साधो रे देव चल मिंदर चलता। सब शरीरों में एक ही चेतन, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, वही ब्रह्म सर्वत्र है। हाथियों लेर कीड़ी तक वो चेतन तत्व है, निर्विकल्प है, वो कल्पना में नहीं आता। सब मिंदर है, ये नाशवान है। मिंदर में रहने वाला देवता अचल है, वो चलता फिरता नहीं। ये चलना फिरना शरीर है, ये मिंदर आता जाता रहता है शरीर। मिंदर आप में स्वरूप में कुछ आना जाना नहीं। देवाश्रय मिंदर प्रत्यय अनेक चेष्टा करता, पूजा पाती चढ़े मिंदर को देव अभोगी एक करता। तुम देखो रे साधो रे देव चल मिंदर चलता। इस मिंदर का ही नहाना धोना खाना पीना, इस मिंदर का ये सब कुछ। देवाश्रय मिंदर प्रत्यय अनेक चेष्टा करता, अरे पूजा पाती चढ़े मिंदर को देव अभोगी एक करता। रे तुम देखो रे साधो देव चल मिंदर चलता। देवता खाता पीता नहीं है, ये इनका शरीर, इनका ये मिंदर में खाना पीना सब इसमें होता है। ये भूख प्यास प्राणों का धर्म है, सुख दुख मन का धर्म है, कर्ता भोक्ता अंत्यकरण का धर्म है, आना जाना सूक्ष्म शरीर का धर्म है, भूख प्यास प्राणों का धर्म है। अपना स्वरूप में कुछ भी नहीं, निर्विकल्प चेतन है, वो धरता अपने बुद्धि में। ये मिंदर है, सब चेष्टा इस मिंदर में हो रही है। देवाश्रय मिंदर प्रति अनेक चेष्टा करता, अरे पूजा पाती चढ़े मिंदर को देव अभोगिया करता। हाँ, अपने में खाना पीना नहीं है, वो स्वरूप में कुछ भी नहीं। ये जितना भी है खाना पीना सोना जागना सब इनमें, इनका धर्म है मिंदर का। हाँ, तो ये मिंदर है। चेतन देव की शक्ति करके मिंदर से मिंदर बनता, एक मिंदर से दूसरा मिंदर बन जाता। चेतन देव की शक्ति करके मिंदर से मिंदर बनता, ऐसी कुदरत रखी मिंदर में, मिंदर से मिंदर निकलता। तुम देखो रे साधो रे देव चल मिंदर चलता। ये परमात्मा की क्या कुदरत है, एक शरीर से दूसरा शरीर बन जाता, एक शरीर से दूसरा शरीर बन जाता है। माँ का पेट में दूसरा वो बन जाता है, वो देवता है। ये शरीरों में व्यवहार है खाली,
शिव शक्ति एक ये दो नहीं है, उपाधि दो है। स्त्री शक्ति का रूप है, पुरुष शिव का रूप है, उपाधि है। वास्तव में तो एक ही है चेतन, जिसके आश्रय मिंदर बनता, एक मिंदर दूसरा मिंदर बन गया। ये साधन है शरीर, साधन भी न हो नहीं। ऐसे वेद गावे जागिए जिज्ञासु माता सबटी माता जगावे। ये साधन करने हैं, शरीर साधन का धाम है भाई। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाईने चाहिए परलोक सुवार। ये मानस सोड़ा जैसा करना चाहिए जैसे आप कर सकते हो। इस चोड़े में आप अपने स्वरूप को जान सकते हो। यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत सब कुछ अच्छे कर्मी शरीर से कर सकते हो। ये 24 दुनियों में श्रेष्ठ है। साक्षात ये तोड़ा भगवान का स्वरूप है। ये तोड़े को भोगों में वीरता मत गमाओ। भाई ये 4 आश्रम है। पहला ब्रह्मचारी आश्रम है। जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहना मानव का कर्तव्य है। ब्रह्मचारी यही जीवन है। ब्रह्मचारी सब कुछ कर सकता है। इसलिए इंद्रिय को जीतना, अपना मन को कंट्रोल करना। 25 वर्ष बाद में अपने वर्णाश्रम के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार अपना गर्भ आश्रम में प्रवेश होना। तो गर्भ आश्रम का धर्म क्या है? एक नारी सो ब्रह्मचारी, अपनी पत्नी के सिवा बड़ी स्त्री, माँ, छोटी बहन, छोटी पुत्री, ऐसा भाव रखना। ये गर्भ का धर्म है। आए हुए अतिथि का सत्कार करना, प्राणी मात्र को अंजलि देना गृहस्थी का धर्म है। पंच यज्ञ गृहस्थी में रोज होना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ, नृत्य यज्ञ, ये 5 यज्ञ गृहस्थी का रोज होना चाहिए। जिस घर में यह पंच यज्ञ होता है वो गृहस्थी घर में रहते ही मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। क्योंकि अंत्यगण शुद्ध होता है अंत्य यज्ञ करने से। पंच यज्ञ करने से अंत्यगण शुद्ध होता है। अंत्यगण शुद्ध होने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से मोक्ष होती है। ज्ञान बिन यारो मिटे न रोना, अगर मिले तो ये सकल विभूति। ज्ञान बिन तो सब ठाट लूना, ज्ञान बिन मायो मिटे न रोना। अपना स्वरूप का ज्ञान भी नहीं, मोक्ष की प्राप्ति हुई। आना जाना जल मरण का रोग मिटता नहीं भाई। इससे महापुरुषों ने अपना स्वरूप की डरता करो और व्यवहार को भी सुधारो। हाँ, शरीर का धर्म क्या है? माता पिता की सेवा करो। अपने पत्नी का धर्म अपने पति की सेवा करो। पति का धर्म अपनी पत्नी को लक्ष्मी को रूप समझे, प्रेम से रहे और बड़ों का आदर करो। आए हुए अतिथि सत्कार करो। ये मानस थोड़ा बड़ा अमोल है। इस व्यवहार को सुधार लो। दुर्विघ्न से दूर रहो और झूठ कपट छल बेर अहंकार से दूर रहो। शांति को कण कण में राम जी का रूप देखो। ये मानस थोड़ा सर्वत्र है, कण कण में, हाथी ले कीड़ी तक परमात्मा का स्वरूप है। ये व्यवहार को सुधार लो और आप तो सुधरा हुआ हो। ओम शांति 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 शांति।